गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है सऊदी जॉब्स के बारे में। जी हाँ, सऊदी की बेस्ट कंपनी का रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड, आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि सर नेस्मा कंपनी का रिक्वायरमेंट बताइए। आपसे बता दूं फ्रेंड, सबसे पहले कि नेस्मा कंपनी सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है। जो भी भाई लोग गल्फ कंट्री में काम कर चुके हैं, खास तौर में अगर सऊदी में अगर आप काम किए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि नेस्मा कंपनी कितनी बड़ी कंपनी, यानी कि समुंदर है। यहाँ पे मेन पावर इसका 2-3 लाख है। समझ लिए 2-3 लाख वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर सऊदी में। यानी कि सऊदी में जो भी सिटी है, समझ लीजिए कि हर जगह इसका काम होता है। चाहे जेदा बोलिए, चाहे रियाद बोलिए, मैंने कोई भी सिटी ऐसा नहीं हो जहाँ पे नेस्मा के बंदे काम नहीं करते होंगे। यहाँ की सऊदी की लोकल कंपनी है और समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मेन पावर इसी से अंदाजा लगाइए कि 2-3 लाख है यहाँ पे सऊदी अरब में। ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी है और हर जगह के लोग हैं। इंडियन लोग हैं, नेपाली लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, मतलब फिलीपींस लोग हैं और अरबियन लोग हैं। मैंने हर जगह के लोग इस कंपनी में काम करते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली अभी इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है और बहुत बड़ी कंपनी है। फ्रेंड, आपसे बता दूं कि मैं जो भी कंपनी के बारे में आप लोग से इन्फॉर्मेशन देता हूं, शेयर करता हूं, वो कंपनी रहती है, बहुत बड़ी कंपनी रहती है, तो ही मैं आप लोग से बताता हूँ। यानी कि कोई कंट्रैक्टर यानी कि सप्लाई कंपनी के बारे में नहीं मैं बताता हूं, क्योंकि आपसे मैं बता दूं कि हर साल हजारों लाखों लोग सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में जाकर लोग सप्लाई कंपनी में फंस जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि गलत ऑफिस में वो लोग एंट्री कर देते हैं। गलत ऑफिस के द्वारा वो लोग, ऑफिस वाला गलत कंपनी में भेज देता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि ज़्यादा से हमारे भाई लोग फ्रेशर जो हैं वो एजेंट पकड़ लेते हैं। और एजेंट लोग, आपसे बता दूं फ्रेंड कि कोई भी एजेंट जो है वो बड़ी कंपनी में आपको नहीं भेज पाएगा। ठीक है, वो जब भी भेजेगा सब कॉन्ट्रैक्टर में ही भेजेगा, सप्लाई कंपनी में, क्योंकि उसमें उसका पैसा बचत होता है, जिससे सब कॉन्ट्रैक्टर के बंदे नहीं मिलते। सब कॉन्ट्रैक्टर यानी सप्लाई कंपनी के लिए बंदे कोई नहीं मिलते हैं। तो एजेंट लोग क्या बोलते हैं कि झूठ बोल कर कि हाँ बड़ी कंपनी है, ये कंपनी है, इसका ये है, वो है, इतना सैलरी देगी, और भेज देते हैं। यहाँ आने के बाद फ्रेंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है वो कंपनी में कि खाना बनाकर खाना पड़ता है और खुद का पैसा लगता है खाने का। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम से आप लोगों को गुजरना पड़ता है वो ये है कि उसमें सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहता है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे हम लोग किस लिए आते हैं? कमाने के लिए। किस लिए आते हैं? घर द्वार, परिवार, बाल बच्चा छोड़कर, कि यहाँ पे हम लोग को सैलरी जो भी कमाएंगे टाइम टू टाइम अपना सेविंग करेंगे, या घर पे जाएगा तो अपना जो भी है, किसी का दूध का पैसा देना है, या किसी को EMI भरना है, या किसी को तरह तरह का प्रॉब्लम है, वो अपना वो करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब सैलरी टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो सब कॉन्ट्रैक्टर में तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी कंपनी में वो लोग का एक जगह फिक्स नहीं रहता है काम। 10 दिन ये कंपनी में आपको काम करना है, 10 दिन वो कंपनी में काम करना है, 10 दिन वो कंपनी में, जहाँ पे भी जाएंगे तहाँ पे इंटरव्यू देना है। तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तो हम नहीं सोचते हैं कि जो भी भाई लोग हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, जहाँ तक हमारा वीडियो आते हैं, जो भी हमारे व्यूअर लोग हैं जो हम पे बिलीव करते हैं, वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टर में जाकर फंसे, सप्लाई कंपनी में जाकर फंसे, और ऐसा वो लोग के साथ भी घटना हो। ठीक है, तो फ्रेंड, फाइनली सऊदी की बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट आ चुका है और इस कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि कंपनी का खाना, कंपनी की तरफ से खाना है, कंपनी की तरफ से जो भी ये रूम का हम लोग का फैसिलिटी सेम कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से वाईफाई है। ठीक है ना, और कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है ना, यानी कि जो भी गाड़ी से आप ड्यूटी करने जाएंगे आएंगे सब कंपनी की तरफ से है। अगर आप बीमार पड़ गए, बाय द वे अगर बीमार पड़ गए तो कंपनी की तरफ से लीव है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप बीमार पड़ गए तो 8 घंटे का पैसा भर के भी मिलेगा, डॉक्टर के पास गए तो। ठीक है ना, आपको लीव मिलेगा। उसके बाद से जो भी दवा का खर्चा लगेगा वो सब कंपनी पे करेगी, यानी कि आपके जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है ना, और आपसे सबसे बड़ा चीज़ फ्रेंड मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ही नहीं देता हूँ। मैं हूँ यहाँ पे बेक्स कंपनी में काम करता हूँ, और इसके पहले में था हमारा कैंप मासी कैंप में। मासी कैंप में भी नेस्मा के लोग रहते थे। ठीक है ना, हमारा वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, नए अगर होंगे तो देख लीजिए बैक साइड मैंने जो पीछे का वीडियो पड़ा है उसमें मैं बताया भी हूँ। नेस्मा कंपनी के लोगों से मैं बात भी किया हूँ और वीडियो डाला हूँ। तो ठीक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसका सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। थोड़ा सैलरी कम लगाती है, लेकिन सैलरी हर साल यानी कि एवरी ईयर सैलरी बढ़ता भी है। ठीक है, तो फ्रेंड, इसी का फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या
क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, इसके बाद बताऊंगा कि इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है असफाल्ट पावर ऑपरेटर। जी हाँ, असफाल्ट पावर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। बैकवे लोडर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, बैकवे लोडर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। डोजर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं ऑपरेटर भाई लोग कि सर रिक्वायरमेंट बताइए ऑपरेटर का। तो भाई ध्यान से सुनिए, ऑपरेटर का बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। डोजर ऑपरेटर चाहिए, बैकवे लोडर ऑपरेटर चाहिए, और क्रेन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे भाई लोग 50 टन क्रेन चलाते हैं तो क्रेन ऑपरेटर चाहिए। 80 टन क्रेन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग 80 टन क्रेन चलाते हैं तो 80 टन क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। और क्लेवर, जी हाँ, क्लेवर क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। और 120 टन भी क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 120 टन और 80 टन और 50 टन, तीनों टन का क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सीजर लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए। इसके बाद से रोलर कॉम्पैक्ट ऑपरेटर चाहिए। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर रोलर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगर आप रोलर ऑपरेटर हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, मैं फाइनली बताऊंगा कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। फटाफट जाइए और ऑफिस में शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए, ठीक है ना। और आज ये सऊदी अरब में और बढ़िया कंपनी में, ठीक है ना। स्किड स्टील लोडर ऑपरेटर चाहिए और फोर क्लिफ ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, फोर क्लिफ ऑपरेटर चाहिए। टेली हंडर ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है और मैकेनिक मैन लिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए। जी हाँ, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, फोर क्लिफ ऑपरेटर और टेली हंडर ऑपरेटर, ये तीनों ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। व्हील लोडर, जी हाँ, व्हील लोडर चाहिए। साइड बूम ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। देख रहे हैं कितना ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ग्रेडर ऑपरेटर भी चाहिए फ्रेंड। स्कावेटर ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर स्कावेटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है स्कावेटर ऑपरेटर का। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और ध्यान से सुनिए। स्कावेटर ऑपरेटर चाहिए, ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, साइड बूम ऑपरेटर चाहिए, व्हील लोडर चाहिए, मैन लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, टेली हंडर ऑपरेटर चाहिए, फोर क्लिफ ऑपरेटर चाहिए और स्टील लोडर ऑपरेटर चाहिए, रोलर कॉम्पैक्ट ऑपरेटर चाहिए, सीजर लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, 120 टन क्रेन ऑपरेटर चाहिए और 80 टन क्रेन ऑपरेटर चाहिए और 50 टन क्रेन ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्रेवलर क्रेन ऑपरेटर चाहिए, डोजर ऑपरेटर चाहिए और वेको लोडर ऑपरेटर चाहिए, आसफाल्ट पावर ऑपरेटर चाहिए। ये सब इतना ट्रेड ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है फ्रेंड। आपसे बता दूं ये जो भी ट्रेड मैं बताया इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 25 अगस्त को चलेगा, ठीक है ना। 25 अगस्त को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा और भी ट्रेड है उसका मैं रिक्वायरमेंट अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लास्ट टाइम बताऊंगा किस सर्विस का रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद से जो ट्रेड है फ्रेंड वो है लाइट ड्राइवर। जी हाँ, लाइट ड्राइवर एम्बुलेंस चाहिए और हैवी ड्राइवर चाहिए। जी हाँ, लाइट ड्राइवर का भी रिक्वायरमेंट है, हैवी ड्राइवर का भी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई फ्रेशर भाई लोग होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। लाइट व्हीकल मैकेनिक चाहिए और हैवी व्हीकल मैकेनिक्स चाहिए। जी हाँ, लाइट ड्राइवर एम्बुलेंस चलाने के लिए और हैवी ड्राइवर चाहिए, लाइट व्हीकल मैकेनिक और हैवी व्हीकल मैकेनिक भी चाहिए। रीगर चाहिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि तीनों ट्रेड का रीगर का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड अब सुनिए क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट है 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड, यानी कि सेम फील्ड में जो भी ऑपरेटर है, जो भी ड्राइवर है, लाइट ड्राइवर है और लाइट व्हीकल मैकेनिक है, रीगर है, 5 से 10 साल का सेम फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी ट्रेड से आप हैं अपना एक्सपीरियंस लेटर बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट अच्छा जब भी आएगा मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है फ्रेंड। अब देर ना करते हुए फाइनली मैं बता दे रहा हूँ किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो लास्ट में बताया लाइट व्हीकल मैकेनिक, हैवी व्हीकल मैकेनिक और रीगर लेवल 1, 2, 3 और हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, ये लोग का इंटरव्यू होगा 26 अगस्त को। जी हाँ, 26 अगस्त को ये लोग का इंटरव्यू होगा। जो ऑफिस है फ्रेंड ध्यान से सुनिए, ऑफिस है जो वो है साउंड लाइन। जी हाँ, साउंड लाइन ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, इंडिया के बेस्ट और टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहती है तभी मैं बताता हूँ, वरना कोई भी चोर ऑफिस के बारे में आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। यानी कि जो अगर आप ऑफिस पे जाए इंटरव्यू दे आपका 100% फ्लाइट हो, ठीक है। तो फ्रेंड साउंड लाइन ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए। इसका एड्रेस है शाह ट्रेड टैलेंट टेस्ट सेंटर। जी हाँ, शाह ट्रेड टैलेंट टेस्ट सेंटर, सलीम ट्रांसपोर्ट, ग्रैंड डिपार्ट, BTW S&B, रेडी रोड, अपोजिट ब्लू डॉट कोरियर ईस्ट, मुंबई। जी हाँ,
ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। साउंड लाइन ऑफिस मुंबई में है, ठीक है ना। और इसका एड्रेस नोट कर ले, एड्रेस नोट कर लिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 7977406337। जी हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। जो भी भाई लोग अपना ये ट्रेड से है अगर सेलेक्ट इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। ईमेल आईडी है opm.soundline@gmail.com। जी हाँ, ये ईमेल आईडी है, इस पर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। पासपोर्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसका कापी सेंड करके फ़ोटो, ठीक है ना। और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, ठीक है ना। नेस्मा कंपनी, नेस्मा एंड पार्टनर कंपनी, सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग सऊदी अरब में अगर काम किए हैं तो उनको मालूम होगा नेस्मा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग स्टेट से है फटाफट साउंड लाइन ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 25 तारीख को और 26 तारीख को 2 दिन चलेगा ऑफिस पे, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।